ठीक है। आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर मनीष। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि जो पंजाब में जो धर्म चेंज को लेकर बात उठ रही है, तो उसके विषय में आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता था। और मेरी एक छोटी सी गवाही है, मैं उस गवाही को आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता था। ये गवाही मेरी आज से 8 साल पहले की है। और 8 साल पहले जब मैं मसीह को नहीं जानता था, तो उस समय मैं काफ़ी बुराइयों में पड़ा हुआ था, पाप में पड़ा हुआ था, और मैं और मेरी पूरी फैमिली मसीह में नहीं थी। तो हम बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ों में थे, परेशानी में थे, और हम बिल्कुल ही गए गुजरे थे। और मैं पापों में पड़ा हुआ था, व्यभिचार में पड़ा हुआ था, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, और नशा करना, बुरा काम करना, हर नशे करना। तो ये सारे काम मेरी ज़िंदगी के अंदर थे। उस समय मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, और हमें पता लगा था कि हमारी फैमिली के अंदर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है। और जादू टोने की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी, परेशानी आने लगी थी। हमारा आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए, हमारे काम काज सब कुछ बंद हो गए। और उस समय मैंने कॉलेज करने के बाद में बैटरी रिक्शा चलाने लग गया, ई रिक्शा। तो वो ई रिक्शा अपने आप ही एक्सीडेंट होया करता था। रात को मैं सोता था, मुझे मुर्दे लोग नज़र आते थे, कोई गंदी चीज़ें नज़र आती थी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग गया। और मेरे भाई के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, मेरे 2 बच्चे थे, उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी, 5-5, 6-6 साल के। और मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें, हमारी फैमिली बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कि बर्बाद हो जाएगी। हम कर्जे में जाए जा रहे थे। तो वो सब कुछ होने के बाद हमें किसी ने बताया नहीं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हमने ना जानते थे। तो एक समय ऐसा आया जब हम बुराई में थे, मैं पापों में था, बुरे में था। तो हर कोई मुझे बोलता था कि ये तो पाप में है, तो बुरे कामों में है, ये तो नशा करता है, गलत काम करता है। तो हर कोई मुझे क्या करता था, कोसता था। हर कोई मेरे को गंदी नज़र से देखता था कि मतलब ये ऐसे जैसे कि मतलब एक मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि जैसे कि एक सूअर है, वो कीचड़ में होता है ना, तो हर कोई व्यक्ति उससे घिन करता है। तो उस प्रकार लोग घिन किया करते थे। हर कोई कोसा करता रहा, बोला करता रहा, अरे ये तो बेवड़ा है, ये तो गलत गलत काम करता है। तो सारे गलत काम करने के बाद उस समय किसी ने बताया नहीं। एक दिन मैं और मेरा भाई हम यूट्यूब देख रहे थे। तो यूट्यूब के ऊपर हमने परमेश्वर के दास अंकुर नोटा जी का सुसमाचार सुन रहे थे। तो जब हमने वो सुसमाचार सुना, तो हमें वो थोड़ा अच्छा लगा। वो अच्छा लगा तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। जब मैं रात को सोता था, तो मैं सो नहीं पाता था, मुझे मुर्दे लोग नजर आते थे। जब मुझे पता लगा अंकुर नोटा जी के बारे में कि वो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, और एक ऐसा परमेश्वर है यीशु मसीह जो लोगों को आज़ाद करता है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। हमने विश्वास नहीं किया, हम कह रहे सब कुछ ऐसा ही होगा। तो मैंने उनकी जो वो प्रार्थनाएं थी, वो प्रार्थना मैं अपने कानों में लीड लगा के रात को सोता था, तो मुझे रिलैक्स फील होता था, और मैं आराम से सो जाता था। नहीं तो अन्यथा मुझे मुर्दा लोग नजर आते थे, टेढ़े मुंह वाले नजर आते थे, ऐसी ऐसी उल्टी चीजें नजर आती थी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब ये सब कुछ होने लगा, जब मैं उनकी लीडें लगा के कान में प्रार्थना सुन के सोता था, मैं उनकी आराधना को लगा के कानों में सुनता था, मैं सोता था, तो मैं सुख शांति से सो जाता था। तो उसके एक हफ्ते बाद मैं और मेरे भाई फिर हम प्रार्थना में, हम लोग घर में बैठे, तो हम उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे। तो उन्होंने उस समय एक बात बोली। उन्होंने एक बात बोली कि अगर आप लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हो, दुखी में हो, परेशानियों में हो, तो आप लोगों को परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता कायम करना पड़ेगा। और अगर आप परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता कायम करोगे, आप पवित्रता ही में जीवन होके चलोगे, अपनी बुराइयों को छोड़ोगे, पापों को छोड़ोगे, और परमेश्वर से वाचा बांधोगे कि परमेश्वर मैं सही तरीके से तेरे साथ होके चलूंगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और आपको उपवास के साथ उसके साथ चलना पड़ेगा। तो जब हमने ये बात को सुना, तो हमने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब लोग दुष्ट आत्माओं से, ऊपरी चक्रों से ऐसे आज़ाद हो जाए। तो मेरे भाई ने और मैंने हमें प्रार्थना नहीं आती, हमने टूटी फूटी अपनी से प्रार्थना करके, और हम लोग एक कमरे के अंदर बैठ गए। हमने पूरे दिन कुछ ना कुछ खाया ना कुछ पिया। हम लोग उनके हिसाब से हम जो कहते हैं उपवास करना, हम लोगों ने उपवास किया। और हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम कमरे के अंदर रहे। हमने प्रार्थना करते रहे अपनी भाषा में, जैसे हमें आती थी, मतलब कि टूटी फूटी। और हमने जब शाम को बाहर हम कमरे से निकले, तो हमने क्या देखा कि वो सब चीज़ें हमारे को छोड़कर जा चुकी थी। जब वो चीज़ें हमको छोड़कर जा चुकी थी, तो हमारी पूरी फैमिली जो थी वो रिलैक्स फील कर रही थी। तो जब हमने देखा कि वाकई में ऐसा होता है, परमेश्वर ऐसा है, तो उस समय क्या हुआ, उसके एक हफ्ते बाद फिर मैं पास्टर जी के पास एक बार चर्च में गया। और जब मैंने वहाँ पर
एक पेम्पलेट बनाते हैं वो, जिसके लिए प्रार्थना करवानी होती है, उसके ऊपर मैंने प्रार्थना लिखवाई कि मुझे एक बीमारी है, मुझे उस बीमारी से छुटकारा पाना है और साथ ही मैं परमेश्वर के कामों में बढ़ना चाहता हूँ। मैंने ये पेम्पलेट बनाकर मैंने प्रार्थना करी और मैं लेकर उसे खड़ा हुआ था और मेरे ऊपर उन्होंने हाथ रखकर जब प्रार्थना की, मैं उसी टाइम में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने छुआ है और मैं उसके बाद उस बीमारी से आज़ाद हुआ, प्लस मेरी आत्मा में ग्रोथ हुई, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ता गया और मैंने देखा कि वो जो बुरे काम थे मेरे अंदर, बुराइयां थी, पाप था, नशा करना, मैं नशा करता रहा, मैं कर नहीं पा रहा था, मैं बुरे काम से मेरी संगति दूर हो गई, बुरे लड़कों से मेरी संगति दूर हो गई, लड़की बाजू से मेरी संगति दूर हो गई, होने को मैं चाहता भी मैं जा नहीं पाता था, मेरा मन मतलब उन सब चीज़ों से उठ गया था, मैं चाहकर भी वो सब काम कर नहीं पा रहा था जो काम मैं करता था। तो मैंने जब देखा अपनी लाइफ मेरी चेंज हो गई और मेरे परिवार में भी सुख शांति सब कुछ, तो हमारी लाइफ बदलने लग गई और उसके बाद हमने बाइबल पढ़नी स्टार्ट की। मैं बाइबल पढ़ते मुझे बाइबल का ज्ञान होने लगा और मैं कुछ लोगों को समझाने लगा बाइबल के बारे में। कुछ लोग मेरे पास आने लगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर काम करने लगा और धीरे धीरे होते देखो आज 2 साल हो गए हैं। मेरा अपना खुद का चर्च है दिल्ली के अंदर और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम लोग परमेश्वर के नाम से संगति करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में काम करते हैं, वो लोग चंगे होते हैं। तो मैं आपको सारी बातों में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म चेंज करता है, वो धर्म चेंज नहीं करता। मेरे बहनों और भाइयों, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति बुरा होता है, नशों में पड़ा होता है, बुराइयों में पड़ा होता है, तो लोग क्या बोलती है कि अरे ये तो बेवड़ा है, ये तो बुरा है, ये तो पापी है, तो गुनहगार है। लेकिन जब वो एक व्यक्ति मन फिरा लेता है, उसके जीवन में काम हो जाता है, वो एक चंगा हो जाता है, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, तो लोग क्या कहते हैं कि उसने क्या कर लिया, धर्म चेंज कर लिया। मेरे भाई और बहनों, मैं अन्य जाति में पंजाब से हूँ, मैं सोनता फैमिली से बिलोंग करता हूँ, गुरदासपुर में मेरा घर है और मैं सोनता फैमिली से हूँ। जब तक मैं अपने अन्य जातियों में था तो मुझे किसी ने कुछ छुटकारा न दिया, मैं बुरे कामों में पड़ा हुआ था। लेकिन जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं जान गया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी लाइफ को बदल दिया, उसने मेरी लाइफ में काम किया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरी फैमिली को बदल दिया, हमारे हालातों को बदल दिया, मेरी फैमिली के हालातों को बदल दिया, तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, इसने तो धर्म बदल दिया, इसने तो क्रिश्चियन बन गया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति अपने घर में सुख शांति नहीं पा रहा, सुख शांति जो चाहता है अपने परिवार में वो नहीं पा रहा और सामने वाले घर में सुख शांति है, तो वो व्यक्ति सामने वाले घर में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति अपने धर्म के अंदर वो चल रहा है, अगर उसके धर्म वाले उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो नहीं ठीक हो पा रहा है और उसे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया और वो वहां जा गया और उसके लिए प्रार्थना और वो चंगा हो गया, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पर जाएगा ही जाएगा, उससे उसका धर्म चेंज नहीं होगा। उससे उसके लाइफ में उसने विश्वास किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, मेरा जीवन बदला, मेरी लाइफ बदली, मेरा घराना बदल गया और आज भी मैं सोनता फैमिली से हूँ, आज भी मैं गुरदासपुर से हूँ, आज भी हम जो पहले थे सब कुछ वही है, बस क्या हुआ, हमारा जीवन बदल गया, हमारी लाइफ बदल गई। आज हम विश्वास में है प्रभु यीशु मसीह में और हमारे जीवन बिल्कुल अलग है लोगों से, हमारा पहनावा, हमारा सब कुछ अलग है। मतलब कहने का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कल एक यूट्यूब पे, फेसबुक पे एक वीडियो देखी जिस एक सिस्टर और फादर लोग थे, उन्होंने सिस्टर ने ये बोला कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, वो चमत्कार नहीं करता और लोग जबरन क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है, इंसान का जीवन बदला जाता है, इंसान अपना जीवन बदलता है, वो बुराइयों में होता है, पाप में होता है, बीमारियों में होता है। जब उसके जीवन में प्रार्थना होती है उसका जीवन बदल जाता है, उसका विश्वास यीशु मसीह में हो जाता है, तो वो उससे उसका धर्म चेंज नहीं हो गया। प्रभु यीशु मसीह की बाइबल में पूरी बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है। उसने मुर्दा लाजर था, 4 दिन का लाजर था, वो दफना दिया गया था, उसमें कब्र में रख दिया गया था 4 दिन और उसके बाद यीशु मसीह ने आवाज मारी कि लाजर बाहर आ जा, वो पट्टियों से बंधा हुआ बाहर आ गया था। सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा और उसने प्रार्थना की, मैं चाहता हूं कि तेरा हाथ चंगा हो जाए, उसका हाथ चंगा हो गया। एक लकवे का रोगी था, वो लकवे के रोगी वो उस
एक उस खाट के ऊपर पड़ा हुआ था और वो बेचारा पड़ा हुआ था और वो चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने तो उससे पूछा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु यीशु मसीह मैं चंगा होना चाहता हूँ। उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसी समय उसके टांगों में बल आ गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। एक अंधा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंख पे मिट्टी लगाई और उसके आंखों पर जब मिट्टी लगा उसने कहा कि जाकर सिलों के कुंड में धो ले, और वो चंगा हो गया, वो देखने लगा। मेरे भाई और बहनों, मेरे जीवन में काम हुआ, मेरा जीवन बदला, मेरी पूरी फैमिली बदल गई। इवन मैंने हमारे चर्च के अंदर इतने लोग आते हैं, मैंने उनके लिए प्रार्थना की, उनकी लाइफ बदल गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलता है। मैं आपको बार बार बताऊंगा कि आप जब एक व्यक्ति बुराइयों में होता है, पाप में होता है, तो हर कोई उससे घृणा करता है, लेकिन जब वो उसके जीवन में प्रार्थना होती है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो लोग क्या बोलते हैं कि वो उसने धर्म चेंज कर लिया है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं यही बताना चाहूंगा कि मसीह शुरू से चमत्कार करता है। उसने क्या कहा बाइबल में कि जो काम मैं करता हूं चमत्कार वाले, वो मेरे लोग मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। वो लोग, उसने उन लोग किनको बोला? उसने अपने पास्टर लोगों को बोला कि जो काम मैं करता हूं चमत्कार वाले, तुम लोग भी वो काम करोगे, इवन तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बाइबल में लिखा हुआ है। और आज खुदा के दास लोग प्रभु यीशु मसीह से भी ज्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उनको सत्य का आत्मा दिया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा देता हूं, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और आज वो काम होते हैं। आज बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, आज आंखों के रोग चंगे हो रहे हैं, टांगों के रोग चंगे हो गए हैं। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? ये तो हाथ रखते लोग गिर जाते हैं। वो लोग गिरते नहीं है, वो खुदा का सामर्थ्य जो उनको छूता है। जो लोग चंगे होते हैं उनसे पूछो, मैं चंगा हूं, मुझसे पूछो। मेरी गवाही है, मेरी फैमिली की गवाही है। हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, कोई लालच नहीं दिया हमें, लेकिन हमारा जीवन बदला है। लोग पहले मेरे ऊपर कितनी बदनामी देते मुझे पता था, लेकिन जब मेरा जीवन चेंज हुआ, मेरी लाइफ चेंज हो गई और मैंने जीवन को पा लिया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है और वो हमेशा जीवन बदलता रहेगा। परमेश्वर काम कभी रुकेगा नहीं। और मैं आप लोगों को विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ, जो सिख भाई है, हम किसी के धर्म को गलत नहीं बोलते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि तू किसी के भी धर्म को गलत ना बोल। हर किसी का धर्म आपस में एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। हम हर किसी से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी हर किसी से प्रेम करता है। उसने पूरी जगत के लिए, पूरी सृष्टि के लिए उसने अपने जान को दिया। और वो कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, बल्कि आनंद जीवन पाएगा और वो स्वर्ग का राज्य। तो मेरे भाइयों, हम सिख भाई से भी, हम हिंदू भाई से भी, हम मुस्लिम भाई से भी, हम सबसे प्रेम करते हैं और हम आपस में सबों से प्रेम भाव रखते हैं। तो हम किसी के लिए विरोध नहीं चाहते। अगर किसी सिख भाई को या किसी को भी दुख तकलीफ पहुंची है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में शांति आ जाए, और जो ये गड़बड़ी का माहौल चल रहा है पंजाब में, वो सब कुछ शांत हो जाए और सिख, ईसाई और मुस्लिम और सभी बहन भाई आपस में प्रेम भाव से रहे और आपस में परमेश्वर में बने रहे। आप सबों को जय मसीह की।